हे भगवान, मेरे पति अभी काम ढूंढने गए, पता नहीं उनको काम मिला या नहीं। दिवाली कल ही है, घर में एक पैसा नहीं है, पता नहीं हम लोग दिवाली मना पाएंगे या नहीं। आप आ गए, आप बैठे, मैं अपने पानी रखूँ। लीजिए पानी पी लीजिए। बैठो। क्या हुआ जी, कहीं कुछ काम वाम मिला, कुछ पैसे का इंतजाम हुआ? क्या हुआ जी, आपकी खामोशी ही बता रही है कि आपको आज भी काम कहीं नहीं मिला। हाँ रेखा, तुम सही कह रहे हो। भगवान हम जैसे गरीबों को पैदा ही क्यों करता है, जिसे अपनी ज़िंदगी मर मर के जीना पड़ता है। लगता है हम इस साल भी दिवाली नहीं मना पाएंगे, हमारी किस्मत ही खराब है। आप परेशान ना हो, मैं साहब के घर जाती हूँ काम करने के लिए, शायद ही वहाँ कुछ पैसे मिल जाए। आज इस दिवाली के मौके पर आप हमें अकेले क्यों छोड़कर चले गए मम्मी पापा? आपकी बहुत याद आ रही है। वो कार दुर्घटना आपको मुझसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। हे भगवान, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्या हुआ साहब, ऑफिस जाने की तैयारी हो गई? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आने में देर हो सकती है। ठीक है साहब। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ, क्या आज ही दिवाली की सफाई करेंगे? इस साल दिवाली की सफाई नहीं होगी। पर क्यों साहब? जब मेरे मम्मी पापा ही नहीं रहे तो किस बात की दिवाली? अच्छा, वैसे तुम लोग दिवाली मना रहे हो ना? इस साल हम भी दिवाली नहीं मना रहे साहब। इस साल भी मेरे पति के पास कोई काम नहीं है और मैं भी आपके यहाँ नया नया काम शुरू की हूँ। तो सब छोड़ो साहब, मैं सारा काम करके ताला लगा दूंगी, चाबी लगा दूंगी। ठीक है, अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं दिवाली नहीं मना रहा हूँ तो क्या हुआ? वो लोग सिर्फ पैसे के लिए दिवाली नहीं मना रहे, ये भी तो अच्छा नहीं है। मुझे लगता है मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए जिससे कि वो दिवाली मना पाए। आज मुझे समय पर घर जाना हो। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्कार, बोलिए। साहब मुझे काम चाहिए। काम देखिए, मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास आदमी फुल हैं और मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए अब यही दीपावली के समय में आपको काम नहीं मिल सकता मेरे पास। साहब बहुत परेशान है साहब। नहीं, काम ही नहीं मिल सकता है तो आपको कहाँ रखेंगे हम? आदमी की ज़रूरत ही नहीं है मेरे पास। अरे मालिक, आप
इतनी जल्दी आ गए? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। ये लो। ये क्या? पर ये पगार नहीं है, ये दिवाली मनाने के लिए कुछ मिठाइयाँ और सामान है। ये तुम्हारे और तुम्हारे पति के लिए कुछ कपड़े हैं। अब तुम लोग निसंकोच दिवाली मनाओ, प्लीज इसे स्वीकार कर लो। ठीक है साहब। ऐसा है, आप यहाँ से पौधा 2000 पौधा उस नर्सरी में करवा देना और ये सब शिफ्ट करवा देना। हाँ? ठीक है ठीक हाँ, सब लाइन से लगवाने दें। हो जाए। साहब अरे नमस्ते नमस्ते। साहब काम चाहिए था। कौन सा काम? सारा काम नहीं, सब अभी सब काम हमारे पास जगह नहीं है। ये सब लोग बुक हो चुके हैं, काम तो नहीं मिल सकता। दीपावली के बाद काम लग जाएगा। अभी सम्मत काम आपको मिलेगा नहीं, आप कहीं दूसरे जगह ढूंढ लीजिए। ठीक है? हे भगवान, दिवाली मनाना हमारा नसीब नहीं है। अक्सर हम गरीबों के साथ ऐसा ही होता है। अब क्या होगा? जी उठिए। ये देखिए, अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम कल दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ये लीजिए, अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये क्या? कहाँ से आया सब कुछ? पता है आपको, मालिक ने ये सब हमें दिवाली मनाने के लिए दिए हैं। वे बोले हैं कि इसके पैसे पगार से नहीं कटेंगे। पागल हो गई हो तुम? ये सब हम नहीं ले सकते। क्या हम गरीबों का कोई वजूद नहीं होता है? भले ही हम गरीब हैं, लेकिन भिखारी नहीं हैं। भले ही हमारे घर दिवाली ना मनाई जाए, लेकिन हम किसी का एहसान नहीं लेंगे। ले जाओ सारे सामान, इसे वापस कर दो। क्योंकि जब कोई अमीर आदमी किसी अमीर आदमी को देता है, वही मदद कहलाती है। जब कोई अमीर आदमी गरीब आदमी को कुछ देता है, तो वही चीज भीख कहलाती है। नहीं है भाई, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। यहाँ पर भगवान के यहाँ से कोई अमीर या गरीब बन के नहीं आता। यहाँ पर लोग अपने कर्म और विचार से अमीर या गरीब होते हैं। मैंने इनको दिवाली के पर्व पर निराश होते हुए देखा तो मेरा मन द्रवित हो गया। मैं अपने मम्मी पापा के गम में दिवाली नहीं मना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कार दुर्घटना में कुछ समय पहले मेरे से जुदा हो गए। सो मैंने सोचा दिवाली की खुशियाँ मेरी जगह पर तुम लोगों के यहाँ मनाई जाए। आप लोग मुझे गलत मत समझिए, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आए, यही इंसानियत है। और जब तक ऊंच नीच, अमीरी गरीबी की दूरी खत्म नहीं करेंगे और आपस में भाईचारा नहीं लाएंगे, तब तक दिवाली का कोई उद्देश्य ही नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैंने आपको गलत समझ लिया। आपने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। चलिए ठीक है, हम सब मिलकर इस पावन दिवाली को धूमधाम से मनाएंगे। हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। हम सभी मिलकर मनाएंगे। हाय दोस्तों, मैं नवनीत सागर आप सभी के समक्ष मेरा एक शॉर्ट फिल्म जा रहा है आप सभी के बीच, और इसको आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। और भाभी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? इनके चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यार दुलार दीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो शॉर्ट फिल्म ये कैसा लगा।